हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लेवल पर जो टीचर रिक्रूटमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट है 2025, इससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी अपडेट, गुड न्यूज़ आप बोल सकते हैं। बड़ी बड़ी अपडेट आई हुई है, 3 अपडेट है। तो तीनों अपडेट चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले अपडेट जो है पीजीटी टीजीटी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स आ गई है। एक एक स्कूल का डेटा है, एक एक स्कूल का। सपोज कि आगरा से शुरू हुआ है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगरा से शुरू हुआ है। तो ए से लेके जेड तक जितने भी स्कूल्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह पे, सबका सब में क्या क्या डेटा है वो आ गया है। उसके हिसाब से आपको डिटेल पता चल रही है कि पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, पीआरटी में मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स, मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स की वैकेंसी डिटेल्स। और इसके अलावा भी 2-3 अपडेट है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टेंटेटिव वैकेंसी और एज ऑन डेट, अब डेट मैं आपको बताऊं 9 अप्रैल को आया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 9 अप्रैल को आया है। टोटल पेजेस अगर आप देखेंगे, ये डेटा जो है ना, टोटल पेजेस इसमें बता रहे हैं 1425, 1425 पेजेस का ये पूरा डेटा आया है, जिसमें कि हर सब्जेक्ट स्कूल वाइज डिटेल आई हुई है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊं, आगरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, तो आगरा से शुरू हुआ है। तो आगरा में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सीट है या नहीं, 0 है। लाइब्रेरियन की है या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की है या नहीं, मतलब हर सब्जेक्ट हर पोस्ट की डिटेल, मतलब डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो इसी से अगर आप देखें अब टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, तो ये जो आया हुआ है ना, ये डेट इसकी है 9 अप्रैल को ये डेटा आया हुआ है। यहाँ पर देखें आप, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। तो 9 अप्रैल 2025 रिपोर्ट जनरेशन डेट एंड टाइम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो टाइम के साथ बता रहे हैं। तो 9 अप्रैल 2025 बुधवार को ये रिपोर्ट जनरेट हुई। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पूरे जो ये जो पीडीएफ है ना 1425, अगर शेयर हो जाता होगा टेलीग्राम पर, शेयर हो जाएगा आई थिंक फेसबुक पे, तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ वहां पे। और चलिए मेरे पास जो डेटा अब निकल के आ रहा है, इससे कितनी वैकेंसीज कहाँ पे है वो चेक कर लेते हैं। मतलब कितनी वैकेंसीज किस सब्जेक्ट के लिए, सॉरी। तो 9 अप्रैल का जो मैंने आपको दिखाया 1425 का केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रिपोर्ट जारी हुआ, वेकेंट पोस्ट की डिटेल, उसके हिसाब से आप वीडियो को एंड तक देखें। और 2-3 अपडेट है, सब मिला के सभी यूजफुल है। तो पीजीटी के लिए जो डेटा पूरा अगर काउंट किया जाए 1425 पेजेस का, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं 9 अप्रैल तक, बायोलॉजी के लिए 179 पोस्ट है, खाली खाली पद है 179 पद। केमिस्ट्री के लिए 284 पोस्ट खाली है, कॉमर्स के लिए 88, कंप्यूटर साइंस के लिए 173, तो अच्छा है कंप्यूटर साइंस के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए 178, इंग्लिश के लिए 217, ज्योग्राफी के लिए 100 वैकेंसीज है, हिंदी के लिए 175। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें ऐसे ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा लगभग। तो इतने में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो तैयारी तो अब आप वेट करेंगे कि नहीं आएगा आएगा, ये सोचते बैठेंगे तो जब आ जाएगा विज्ञापन, और जब तक आप तैयारी करने बैठेंगे तो 1 महीने का समय मिलेगा। हिंदी 175, हिस्ट्री 102, मैथमेटिक्स 135, ये पीजीटी की बात हो रही है। फिर टीजीटी का भी देखेंगे, पीआरटी का भी। फिजिक्स में अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है 303। तो टोटल मिला के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट 1934, मतलब 2000 के अराउंड जो है ना वैकेंट पोस्ट है ना। चलिए अभी इसके बाद टीजीटी का देखेंगे। टीजीटी का भी वही 9 अप्रैल के डेट से अगर देखें तो साइंस के लिए 301 वैकेंसीज हो रही हैं, वैकेंट पोस्ट ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश भर का डेटा है ये। इंग्लिश में 530 खाली पद हैं, हिंदी में 155 खाली पद है। सबसे ज्यादा इंग्लिश के लिए पीजीटी में भी था और टीजीटी में भी है। हिंदी में 155, मैथमेटिक्स में भी अच्छी वैकेंसी है भाई 599, सोशल साइंस में, आई एम सॉरी, सोशल साइंस में 498, संस्कृत की भी वैकेंसी आती है इसमें 486, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन 117, आर्ट एजुकेशन 117, वर्क एजुकेशन 216, लाइब्रेरियन 127। तो टोटल अगर टीजीटी का देखेंगे वैकेंट पोस्ट तो 3619 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब अदर वैकेंसीज में पीआरटी म्यूजिक में 75, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 649, ये वाली जो पोस्ट होती है इसमें तो 12th या ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 501, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 165 वैकेंसीज है, हेडमास्टर 322 वैकेंसीज है। अदर वैकेंसीज ऐसे पीआरटी की भी बात करेंगे तो पीआरटी में जो है ना
1891 1891 वैकेंसी। अभी पीआरटी का भी डिटेल आया हुआ है, मतलब कौन से जोन में कितनी वैकेंसी, वो भी देखेंगे। तो टोटल कुल मिला के पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर 9,156 वैकेंट पोस्ट है, खाली पद अगर विज्ञापन देखने को मिलता है तो। अभी पीआरटी के लिए नॉर्थ में 137, क्योंकि वो तो पूरा डेटा आया है ना कौन कौन से स्कूल में, तो पूरा नॉर्थ का, अगर नॉर्थ रीजन का आप कैलकुलेट करें, नॉर्थ में जितने भी स्कूल है तो 137 पद उधर खाली हैं। सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है साउथ में, सबसे ज्यादा पोस्ट खाली है केवीएस में। 325 जो है नॉर्थ ईस्ट में है, 252 सेंट्रल में है, 119 वेस्ट में है एंड 401। तो इस कुल मिलाकर 1891 पोस्ट पीआरटी के खाली हैं। तो ये आपको डेटा जो है ना, ये मैं आपको अगर टेलीग्राम पे शेयर हो रहा रहेगा ना, मेरे पास पीडीएफ है 1425 पेजेस का, वो मैं अब शेयर कर दूंगी शॉर्टली। तो ये पहली अपडेट होगी। चलिए एक और दो अपडेट और बची हुई है, वो भी कवर करेंगे क्योंकि वो दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी ये जो है ना न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, न्यूज़पेपर कटिंग भी आप चाहे तो देख सकते हैं, या फिर मैं तो वेबसाइट से मैंने ले लिया। केवीएस में जल्दी आ सकती है, करीब 9,000 का डेटा तो मैंने आपको दे दिया। संसदीय पैनल की सिफारिश पर बंद होगी कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां। तो संसदीय पैनल ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसीज है केवीएस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसको अभी जो है ना बंद करें, और जल्दी से जल्दी। कब तक का टाइम दिया है ये देखें। संसदीय पैनल ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में संविदा शिक्षकों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है, जो एक साल में 100% तक बढ़ गई है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, केवीएस में वैकेंसीज है तो कैसे फिल कर रहे हैं, 27,000 रुपए देके, 24,000 रुपए देके। कॉन्ट्रैक्ट टीचर को डबल कर दिया, 100% तक बढ़ा दिया। मतलब क्या, जितने हैं, जितनी जरूरत है उससे और डबल कर लिया है ना। तो पैनल ने शिक्षा विभाग और केवीएस को मार्च 2026 तक विशेष भर्ती अभियान चलाकर खाली पदों को भरने का निर्देश दे दिया है। तो जो अपना संसदीय पैनल है उन्होंने बताया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि मार्च 2026 तक आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव लाके ये सारे पोस्ट फिल करने होंगे। तो अभी देखें ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, केवीएस पे भी आ रहा है और गवर्नमेंट पे भी आ रहा है कि आप क्यों संविदा शिक्षकों से काम करवा रहे हैं, क्योंकि उससे क्वालिटी पे असर पड़ता है। क्वालिटी पे असर इसलिए पड़ता है क्योंकि संविदा शिक्षकों को क्या होती है, सैलरी बहुत कम मिलती है, तो वो नई जॉब ढूंढने में लगे रहते हैं, या फिर उनका ध्यान जो है ना स्टेबल नहीं होता है कि दूसरी कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है, तो वो स्टेबल माइंड से पढ़ा नहीं पाते हैं। ऑब्वियस है ना, उतनी कम सैलरी में, 15-20 हजार की सैलरी में क्या स्टेबिलिटी रहेगी, टीचर्स की मेंटल स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, इसलिए वो कम करें और यहाँ पर जो है वैकेंसी, तो हो सकता है और भी पोस्ट आए। अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज को भी कम कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए परमानेंट वैकेंसीज में, तो हो सकता है 9,000 से भी ज्यादा आपको देखने को पोस्ट मिले। तो ये तो 9,000 डायरेक्ट सीधी सीधी होगी बात। चलिए एक और अपडेट है, वो भी कवर करेंगे। अभी बात हो रही है स्पेशल एजुकेटर टीचर की। स्पेशल एजुकेटर्स जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को नोटिस जारी किया है कि जो विशेष शिक्षक होते हैं, जो आपको भी पता होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन, अभी तक तो मैंने जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात की, अब जो विशेष शिक्षक होते हैं जिनको आप स्पेशल एजुकेशन टीचर बुलाते हैं, तो उनकी भी भर्ती करने के लिए हाई कोर्ट ने प्रेशर बनाया हुआ है केवीएस संगठन पे और नोटिस जारी कर दिया था। तो उसके रिस्पॉन्स में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रिप्लाई किया है कि हम बहुत जल्दी भर्ती करेंगे, आपने जो भी हमारे ऊपर एक्शन लिया है वो आप वापस ले लें, हम बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अब इसमें जो है ना 493, इसमें भी टीजीटी पीजीटी होता है ना, तो 493 वैकेंसीज है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की जिनकी भर्ती आएंगी। और अब ये डेटा मैं एक बार और आपको कंफर्म करूंगी, 494 जो है पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आएंगी। तो ये और बढ़ेगा, मतलब 900 के अराउंड और वैकेंसीज, 900 950 वैकेंसीज जो है ना, और आपको 900 के अराउंड और वैकेंसीज आपको पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी ऐड कर लें और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भी। तो इसके लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत प्रेशर बनाया हुआ है, उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया है, लीगल एक्शन, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के इसमें कि क्यों नहीं आपने भर्ती की हुई है। जो विशेष बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है वो कैसे पढ़ेंगे, उनको बात नहीं समझ में आती है ना जल्दी, तो उनको तो अलग से टीचर की जरूरत होती है, तो वो जब नहीं है तो वो कैसे पढ़ रहे हैं फिर, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं भर्ती। तो 900 वैकेंसीज और आएंगी क्योंकि काफी डरे हुए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो ये है, क्योंकि उनपे लीगल एक्शन हो गया है। तो ये 900 भर्ती अभी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो वही आपको डीएड डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में, और उसके बाद और भी क्वालिफिकेशन अलाउड है, और
मेनली जो मैं बता रही हूँ। और टीजीटी में तो बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर है तो वैसे कैंडिडेट। तो ये 3 बड़ी अपडेट आई हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन परमानेंट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो क्योंकि मार्च 2026 का टाइमलाइन दिया हुआ है संसदीय पैनल ने कि इस डेट तक भर्ती हो जानी चाहिए, तो विज्ञापन तो कभी भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगता है ना।